आज की वीडियो में हम अमीबियासिस पे बात करेंगे और ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन या पैथोजेनिक अमीबा जो है इसकी वजह से होती है, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं ये बेसिकली इंटेस्टाइन में हो सकते हैं या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसकी कुछ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल स्पीशीज़ भी हैं that include Entamoeba dispar, Entamoeba mashkovsky and Entamoeba bangladeshi, ठीक है। और ये जो स्पीशीज़ हैं इनकी वजह से डिज़ीज़ कॉज नहीं होती और इनका जो डिज़ीज़ कॉजिंग पोटेंशियल है इसके ऊपर रिसर्चेस जो हैं ये हो रही हैं और इनको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ड्यूरिंग डायग्नोसिस हम इनको एंटमीबा हिस्टोलिटिका के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। और जो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल स्पीशीज़ हैं इनमें जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये बेसिकली एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है इसको परफॉर्म करती है, मींस कि ये रेड ब्लड सेल्स को इंजेस्ट करती है, जबकि दूसरी जो एरिथ्रोफेगोसिटिक स्पीशीज़ है दैट इज़ एंटमीबा डिस्पर और इसका जो एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस का पोटेंशियल है ये कम है एज़ कम्पेयर टू एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जबकि दूसरी जो स्पीशीज़ हैं ये एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस नहीं करती। नेक्स्ट कुछ और नॉन पैथोजेनिक अमीबी जो हैं एंडोलामेक्स नैना, आइटामीबा ब्यूशली और सम अदर एंटमीबा स्पीशीज़ जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दे मे बी कंफ्यूज्ड विद एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट अगर हम इसके साइकिल की बात करें कि ये किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होता है, तो मेनली इसके ट्रांसमिट होने के दो ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है इन्फेक्टेड ह्यूमंस जो हैं ये सिस्ट्स या ट्रोफोजॉइट्स जो हैं ये फीसेस में पास ऑन करते हैं टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट और ये सिस्ट्स जो हैं ये मेच्योर हो जाते हैं इन द एनवायरनमेंट और सिस्ट जो हैं ये कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड जो है इसके थ्रू आप इंटेक कर सकते हैं थ्रू द माउथ, ठीक है। और इन्फेक्शन जो है ये नॉन इन्वेजिव कॉलोनाइजेशन हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और इंटेस्टाइन के अंदर ही इन्वेजिव कॉलोनाइजेशन जो है इसकी वजह से इंटेस्टिनल डिजीज़ कॉज हो सकती है और इन्वेजिव कॉलोनाइजेशन से मुराद ये है कि ये आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है इंटेस्टाइन की उसको जब इन्वेड कर जाएगी तो फिर सीवियर डिजीज़ कॉज होगी, दैट इज़ डायसेंट्री। नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ जो हैं वो लिवर में हो सकती हैं, लंग्स में हो सकती हैं और ब्रेन में हो सकती हैं। जब ये सिस्ट जो हैं ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक्सिस्टेशन होती है। सिस्ट जो है इसके अंदर से ट्रोफोजॉइट निकलता है, ट्रोफोजॉइट की फर्दर मल्टीप्लिकेशन होती है और मल्टीप्लिकेशन के बाद दोबारा से जो है सिस्ट बनते हैं और सिस्ट के अंदर फर्दर सेल डिवीजन के बाद ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी से एग्जिट कर जाते हैं। तो इस तरीके से मेनली जो है ह्यूमन फीसिस के साथ अगर आपका कांटेक्ट है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और एंट्री का रूट जो है दैट इज़ माउथ, ठीक है। आप इंजेक्शन से ही ये सिस्ट जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो एंटमीबा स्पीशीज़ जो हैं ये वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और जो वाटर कंटामिनेटेड है विद ह्यूमन फीसेस आपको वहाँ से ये पैरासाइट जो है ये मिल सकता है, ठीक है। और इन्फेक्शंस जो हैं ये मेनली ज़्यादातर जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली इंटेस्टाइन की जो ल्यूमिन है उसमें होता है, इसको हम ल्यूमिनल अमीबियासिस कहते हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। नेक्स्ट अमीबिकुलाइटिस है, इसको हम इन्वेजिव इंटेस्टिनल अमीबियासिस भी कहते हैं और इसको इन्वेजिव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो पैरासाइट है पैथोजन है ये आपकी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग है उसको इन्वेड कर जाता है और इसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है, दैट इज़ डायसेंट्री और डायसेंट्री के साथ जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं ये अपीयर होते हैं। नेक्स्ट सीवियर जो क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं इनकी वजह से फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस वो क्या क्या हो सकती हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकती है। पेरिटोनाइटिस बेसिकली क्या है कि जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम बेसिकली एक थिन टिश्यू लेयर है जो कि आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, इसमें इसकी स्वेलिंग हो जाती है,
ठीक है, परफोरेशंस हो सकती हैं और अमीबिक ग्रेन्युलोमास बन सकते हैं, इनको हम अमीबोमास कहते हैं। और ये ग्रेन्युलोमास बेसिकली क्या हैं, ये स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर जो स्वेलिंग्स हैं, ठीक है, उनको हम ग्रेन्युलोमास कहते हैं। अमीबिक लिवर एब्सेसिस, अब ये जो है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जो है ये कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। अमीबिक लिवर एब्सेसिस आर द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबिएसिस, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन जो है अमीबिक लिवर एब्सेसिस है। एब्सेस बेसिकली ये एक पेनफुल कलेक्शन ऑफ पस है, ठीक है, पस की एक्यूमुलेशन होती है और जिसकी वजह से पेन भी होती है और ये लिवर में होती है। नेक्स्ट प्लूरोपल्मनरी एब्सेसिस, ये जो लंग्स हैं उनके अंदर हो सकती है। ब्रेन एब्सेसिस, ये ब्रेन के अंदर हो सकती हैं। या फिर नेक्रोटिक लीजन्स जो हैं ये पेरिएनल या जेनिटल एरियाज जो हैं वहाँ पे नेक्रोटिक लीजन्स भी अपेयर हो सकती है। नेक्रोटिक लीजन्स बेसिकली क्या है कि सेल डेथ जो है, टिश्यू डेथ, उसकी वजह से जो है वो लीजन्स बन जाते हैं इन एरियाज़ में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमीबिएसिस।